हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चंस में, वो गिवन होगी इस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। जैसे इस एग्जाम्पल में है हमारे पास ये हो गया एम डी एक्स प्लस ये हो गया एन डी वाई, जहां एम एंड एन दोनों क्या होंगे, फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सबसे पहले चेक करना है ये किस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर इस इक्वेशन में इस फॉर्म में होगी तो इसको कंपेयर करना है हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ। ओके, जिसमें से हमें m की वैल्यू मिल गई एंड n की मिल गई, तो हमने दोनों फंक्शंस को लिख लिया, m एंड n दोनों को। ओके, उसके अगला स्टेप हमने करना है, जो m होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार बेसिक सा बता देती हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या है। जब भी देखिए हम पार्शियल डेरिवेटिव बिल्कुल सेम डेरिवेटिव की तरह ही होंगे ये। जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमने y को कांस्टेंट कंसीडर करना है। जब हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो उस केस में हम x को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ओके, देख जैसे m का हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें हम x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जैसे ये देखिए 3x² हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। बहुत ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चन। देन प्लस आ गया, 6x कंसिडर करेंगे एज अ कांस्टेंट एंड वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 12xy। नेक्स्ट अब सेम ऐसे ही n को कंसीडर करना, अब n का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें हम y को कंसीडर करेंगे कांस्टेंट। ओके, देखिए 6x², y तो कांस्टेंट ही होगा तो x² का हमारे पास आ जाएगा 2x, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 12xy एंड वाई स्क्वायर जो हो गया दिस इज कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव आ गया 0, तो हमारे पास आ गया 12x इंटू वाई। क्लियर, ये दोनों क्लियरली इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो जाए कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n अपॉन कर्ल x। सो फिर हमने लिखना है सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, ऐसे लिख लेना है इसको, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड नाउ इट्स अ सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, सोल्यूशन इज गिवन बाय, देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, इंटेग्रल m dx। अगर याद भी नहीं रहता तो देखिए इससे ही याद कर लेना, m dx इंटेग्रल m dx प्लस इंटेग्रल n dy। अब दोनों में करना क्या है, जो m होगा उसमें y को कांस्टेंट कंसीडर करना है एंड जो n होगा उसमें जिसमें भी टर्म में x होगा उसको हमने इलिमिनेट कर देना है। ओके, उसको डिलीट ही कर देना है, जिसमें भी x टर्म होगी, x फंक्शन होगा। ओके, देखिए जैसे हमारे पास इसको सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे, इंटेग्रल y कांस्टेंट, इसको सेम लिख लो, m dx 3x² प्लस 6xy² dx प्लस इंटेग्रल, अब n में क्या करना है, जो ये n फंक्शन है हमारे पास इसमें जहां जहां x होगा उसको हमने डिलीट कर देना है। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म में x आ गया तो ये खत्म हो जाएगा, ये डिलीट कर लिया हमने, प्लस 4y², सिर्फ इसमें रहेगी 4y² dy इज इक्वल टू c। क्लियर, इसको ऐसे लिखना है हमने। नेक्स्ट अब इसका सिंपली इंटेग्रल करेंगे। इससे पहले आपको इंटेग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन करने से पहले। ओके, अब इसका इंटेग्रल करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x³ अपॉन 3 प्लस 6y² कांस्टेंट ही है और इसमें x का क्या रहेगा, x² अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू y करना है 4y² का, तो ये आएगा 4y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू c। अब इसको ठीक करके लिख लेंगे, दिस विल बी x³ प्लस 3x² y² प्लस 4/3y³ इज इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसका आंसर निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। एक बार फिर बता रही हूँ, इसमें करेंगे m dx, m के लिए y कांस्टेंट कंसीडर करना है जब भी हम इसका इंटेग्रल करेंगे, प्लस एंड सेकंड में
जो भी n में x की टर्म्स होंगी उनको हमने डिलीट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें y की टर्म्स आएंगे, y, और इसका इंटेग्रल लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू y, ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि और क्लैरिटी हो। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसके इक्वेशन ये गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 है। ओके, इसमें हमने m निकाला पहले, देन n निकाल लिया बाय कंपेयरिंग टू इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम निकालेंगे m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आ गया कर्ल m अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू, मीन्स इसमें x को हमने कांस्टेंट कंसीडर करना है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो हमारे पास आ गया ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू इसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव वाई क्या आएगा, एक्स तो कांस्टेंट है इसमें तो एक्स एज इट इज आ गया, एंड 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर x upon y. Now we will differentiate partially n with respect to x and this is equal to, ये दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू, इसमें हम y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए 1 अपॉन वाई जो है दिस इज कांस्टेंट, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो ये हमारे पास आ गया -1 अपॉन वाई प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस ई रेस्ट पर एक्स अपॉन वाई 1 अपॉन वाई, ये बनेगा इधर माइनस प्लस ई रेस्ट पर एक्स अपॉन वाई 1 अपॉन वाई, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, और ये हमारे पास रह गया ई रेस्ट पर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई रेस्ट पर एक्स अपॉन वाई, सो बोथ आर इक्वल, सो कर्ल एम अपॉन curl y is equal to curl n upon curl x. This implies differential equation is exact. Okay, exact लिख लेना है इसको, and its solution is solution क्या आएगा, इंटेग्रल y कांस्टेंट m dx, m है हमारे पास 1 प्लस ई रेज टू पावर x अपॉन वाई dx प्लस n dy। अब देखिए n की टर्म्स क्या है हमारे पास, ये रहा n, ये n रहा, इसमें हमने क्या करना है x को डिलीट करना है, तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, पहले तो इसमें ही x है तो क्या आएगी सारी टर्म 0 dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो ये बनेगा हमारे पास 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू x होगा x प्लस एंड ई रेज टू पावर x अपॉन y का क्या होगा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन y विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि x किया है हमने तो 1 आएगा 1 अपॉन वाई आ गया इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इंटू ई रेज टू पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, क्या है और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है बाय इंस्पेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।